कैसे एमएससी जैसी इतनी बड़ी कंपनी का एक सीमेंट चाइना के जेल में 5 महीने से बंद है। भाई एमएससी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी कोई भी हो, भाई कंपनियां किसी की नहीं होती है। जब तक आप काम कर रहे, चाहे 25 दिन से हो चाहे 25 साल से हो, जब तक आप फिट हो, काम कर रहे, मर्चेंट में आपकी कंपनी है। बाकी कंपनी कोई मदद नहीं करती है। आपको बताने वाले हैं कि इतनी बड़ी कंपनी कैसे अपने क्रू को 5 महीने से चाइना के जेल में छुड़ा है। भाई शिपिंग लाइन में इकलौते लोग बहुत हैं, इकलौते लोग ज़्यादा हैं। कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं, कुछ लोग सब कुछ रहता है फिर भी कहते हैं मर्चेंट नेवी में जाना है। भाई तो बता दे कैसे यश राज करके एक ऑर्डिनरी सीमन जो 25 साल का लड़का है, जो 5 साल पहले मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया था और ज्वाइनिंग के बाद 4 साल बाद, अभी 8 महीना पहले एमएससी जैसी कंपनी ज्वाइनिंग के बाद उसकी एमएससी कंपनी शंघाई के ड्राईडॉक में गया। ड्राईडॉक में वहाँ जाने के बाद से वो लड़की की आदत थी घूमने की, शोरलिप, उसने कैब बुक किया, कैब की ड्राइवर लड़की थी, वो बार में गया। बार में उसकी कुछ मिसबिहेवियर लगा के, इल्जाम लगा के उसे कुछ लड़की ब्लैकमेल करने लगी। भाई मर्चेंट नेवी में लोग की आदत है बार में जाना, दारू पीना, घूमना, एंजॉय करना। भाई कुछ लोग एंजॉय के लिए आते हैं, कुछ लोग पैसे, कुछ लोग सब कुछ है तब भी आते हैं, कुछ लोग तो बहुत सारे वीडियो बनाने के लिए भी आते हैं। भाई मर्चेंट नेवी का ये कुछ लड़की की गलती, आज 5 महीने से जेल में। कैसे उसकी माँ इकलौता लड़का था, कैसे इधर उधर घूम के कल यूनियन ऑफ सेलर ऑफ यूनियन के पास गई थी उसकी माँ अपने लड़के को रिलीज कराने के लिए। कंपनी उसकी माँ उसके लड़के के लिए कुछ नहीं किया। भाई जैसे ही उस लड़के बाद वालों ने उसे इल्जाम लगाया, चाइना के डिटेंशन सेंटर में 10 दिन रखा। एमएससी जैसी कंपनी उस डिटेंशन सेंटर में जाके मतलब उसको रिलीज नहीं कराया, उसको अपना जो सेटलमेंट था नहीं किया। बाद में चाइना के उस डिटेंशन सेंटर ने 10 दिन बाद चाइना की एक एफआईआर कराया और जेल चला गया। भाई 5 महीने से कंपनी से कोई उसको फीडबैक, कोई घर की हेल्प नहीं मिल रही है। बता दिए इकलौता लड़का था। अब बता दें इस वीडियो में आप जान सकते हैं कल जहाज का नाम क्या है, कौन कौन लोग उसकी माँ कितने दिनों से एमएससी के चक्कर लगा रही है, किसने हेल्प नहीं किया, किसने हेल्प किया। उसकी माँ खुद ही बता रही है कि कैसे उनके बेटे के साथ ऐसा गलत काम हुआ। लेकिन कोई नहीं गया। तो 13 मार्च को, 1 मार्च को डिटेंशन में गया है, 13 मार्च को उस पर एफआईआर हुआ है। मेरा बेटा अभी 4 महीने से चाइना के डिटेंशन में बेकसूर फंसा हुआ है। सिर्फ पैसे के लालच में वो लड़की गलत इल्जाम लगाई है, उस पर मेरा बच्चा फंसा हुआ है। कृपया आप लोग सहयोग कीजिए। आप कंपनी में किससे बात की? मतलब आप कंपनी में गए, कंपनी में गए, पहले तो विपिन सर से बात किए, उसके बाद अनिकेत प्रधान, विपिन वहीं के कोई सुपरवाइजर हैं, उनसे बात की है। वही ज्यादा हम वही खबर दिए थे हमको, विपिन सर ही हमको खबर दिए कि आपका बेटा डिटेन हुआ है चाइना में। फिर अनिकेत प्रधान वहाँ के कैप्टन है, उनसे बात हुई। उनका कहना है कि 3-4 महीने का लड़का है, इसके लिए हम वकील नहीं देंगे, मेरा परमानेंट नहीं है ये सेलर, इसलिए हम आपका कोई सहायता हम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने साफ ये कर दिया, तब आपसे सहयोग मांगने हम यहाँ आए हैं। ठीक है, आप कंपनी में बात किया है कि कंपनी आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिया कि अरेस्ट हो गया नहीं कोई? बस वो व्हाट्सएप से जो दिया है, पहले दिया 5 मार्च को और उसके बाद 13 मार्च को डिटेंशन का कागज दिया कि ऐसे डिटेन किया गया 1 मार्च को उसको। और उसके बाद 13 तारीख के शाम में 7:30-8 बजे आया कि एफआईआर उस पर हो गया है। उससे पहले हम कॉन्सुलेट को लिख दिए हैं, तो कॉन्सुलेट जब उससे मिलने जाने का टाइम मांगे हैं तब जाकर उस पर एफआईआर हुआ है। कॉन्सुलेट उससे 11 तारीख को टाइम मांगे हैं कि हम लड़का से मिलना चाहते हैं, तो 13 को एफआईआर करके 16 तारीख को इंडियन कॉन्सुलेट से मिलने का टाइम दिया गया था मेरे बेटा को। इसलिए पूरी तरह से बार-बार फंसाई हुई है। प्लीज हमारा हेल्प कीजिए आप जो चाइना, ये मुंबई में चाइना कॉन्सुलेट में गया था? हाँ, वहाँ गए थे, तो वो कहे कि सिर्फ वीजा का काम होता है, यहाँ हम हेल्प आपका नहीं कर सकते हैं, इंडियन कॉन्सुलेट आपका हेल्प करेंगे। तब हम इंडियन कॉन्सुलेट को मेल किए। और इसके अलावा डीजी शिपिंग में भी गए, मीना सर हमसे लेटर भी लिए, आज विपिन सर भी लेटर लिए हैं कि हम चाइना गवर्नमेंट को लिख रहे हैं कि बच्चा बेकसूर है, इसको छोड़ा जाए करके उल्लेख। मतलब डीजी शिपिंग से अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। डीजी शिपिंग से अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है, कंपनी से बिल्कुल कोऑपरेट नहीं है। मतलब नहीं, न वकील दे रहा है, न किसी तरह से वो कोऑपरेट करने को तैयार है। कंपनी बिल्कुल तैयार नहीं है। अच्छा। और कंपनी ही देगी वकील, मेरे पास पैसा है नहीं, हम सिंगल मदर है, मेरा बच्चा ही कमाता है। अभी मेरे पास